नमस्कार, सतहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पिछले कई वर्षों से लव जिहाद नाम की चीज आप लगातार सुन रहे होंगे। उसको लेकर बवाल खड़ा किया जाता रहा है और ऐसा लगता है कि उसका इस्तेमाल एक खास राजनीतिक मकसद के लिए किया जा रहा है। लेकिन अभी हाल में कुछ महीनों से एक मुहिम सी चल पड़ी है कि लव जिहाद को रोकने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए और कड़े कानून बनाए जाना चाहिए ताकि कोई मुस्लिम कोई हिंदू लड़की से शादी ना कर पाए। एकमात्र मकसद इसके पीछे यही दिखता है। और हिमाचल प्रदेश में तो आपको पता ही है कि इस तरह का कानून बना दिया गया है। अब हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, ये सब राज्य भी इसी राह पर चल रहे हैं। तो आखिरकार क्या चाहते हैं ये लोग? क्यों इस तरह से कड़े कानून के पक्ष में हैं? क्या हासिल कर पाएंगे इससे? और ये जो लव जिहाद की बात की जाती है, उसमें कितनी सच्चाई है? आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं जानी मानी राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, सीपीआई एमएल की पोलित ब्यूरो की मेंबर और फियरलेस फ्रीडम की लेखिका कविता कृष्णन जी। मैं आपको बता दूं कि कविता कृष्णन जी ने लव जिहाद पर काफी काम किया है, रिसर्च किया है और जाहिर है कि ये किताब भी उस पर केंद्रित है। तो कविता जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो कानून बनाने की, कड़े कानून बनाने की जो जिद है, कई राज्यों में देखी जा रही है, बल्कि ऑलरेडी वो कदम बढ़ा चुके हैं, घोषणाएं कर चुके हैं। क्या है इसकी मकसद, क्या है इसका मुख्य? देखिए, ये कानून पहले तो हम समझ लें कि ये जितने कानून हैं ये घनघोर रूप से महिला विरोधी हैं। यानी ये महिलाओं पर महिलाओं के अपने स्वायत्तता पे, उनकी ऑटोनॉमी पे, उनके अपने चॉइस से अपने जीवन को जीने का जो अधिकार है उस पर एक कानूनी प्रहार, पहला। और दूसरा कि ये बहुत घनघोर रूप से सांप्रदायिक हैं और मुस्लिम विरोधी किस्म का इनका एक चरित्र है। और ये इन कानूनों के बारे में भी सच है और कुल मिलाकर के लव जिहाद का जो हवा है या जो प्रचार है आ, उसके बारे में भी सच है। यानी लव जिहाद शब्दावली ही जो है वो अपने आप में परिभाषा के स्तर पे ही ये बिल्कुल महिलाओं के अपने आजादी, अपने चॉइस, इसके खिलाफ है और मुसलमानों के खिलाफ है। मुसलमानों से के साथ के से नफरत से प्रेरित है। तो पहले तो ये इसको हम समझ लें। कानून ये इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जितनी जहां जहां पर भी भाजपा शासित प्रदेश हैं, मोदी शासन है केंद्र में और पिछले 6 साल से 7 साल से अभी ये देखा जा रहा है कि मोदी के सत्ता में आने के बाद से कि धीरे धीरे कोशिशें हो रही हैं कि संविधान जो भारत का है उसके दायरे के बाहर हम कहाँ कहाँ पर उंगली डाल सकते हैं, तो डाल करके देखा जाए टेस्ट केस की तरह। और वहां डाल करके एक तरह का हिंदू राष्ट्र, माने भावी हिंदू राष्ट्र, भारत तो आज हिंदू राष्ट्र नहीं है, भारत एक संवैधानिक सेक्युलर राष्ट्र है जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर के। लेकिन भावी कोई राष्ट्र जहां पर हिंदू एक तरह से सुप्रीमेसी होगी, यानी हिंदुओं को नंबर 1 दर्जा दिया जाएगा, ऐसे भावी राष्ट्र का संविधान तो एक तरह से आइडियल संविधान मनुस्मृति होगा, जिस मनुस्मृति को आरएसएस 1949 में भी भारत का संविधान बनाना चाहती है। उस संविधान के तहत, उस मनुस्मृति वाले संविधान के तहत ये कानून बनाने की दिशा में धीरे धीरे कदम रखने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कानून, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का दायरा है उसके बाहर एक तरह से, माने ये इंग्लिश में कहा जाता है पुटिंग योर टो आउटसाइड द बाउंड्री। तो एक तरह जी। से आपका जो पैर की उंगली है उसको आप जरा सा उधर बढ़ा के देख, इसी दिशा में ये कानून की कोशिश। ये टेस्ट किस बात का टेस्ट कर रहे हैं? 2 बातों का टेस्ट कर रहे हैं। एक बात का टेस्ट कर रहे हैं कि बतौर समाज हम इसको कहाँ तक स्वीकार करेंगे और कहाँ तक इसका विरोध करेंगे। ये इसलिए ये टेस्ट एक तरह से हमारे लिए टेस्ट है, भारत के समाज के लिए टेस्ट है, भारत के महिला आंदोलन के लिए टेस्ट है, भारत में मनुस्मृति विरोधी आंदोलन के लिए टेस्ट है कि हम इसका कितना विरोध करें।
दूसरा टेस्ट ये है देश के संविधान के रखवालों के लिए, यानी हमारे देश के अदालतों के लिए, कि देश के अदालत कहाँ तक इस पर ब्रेक लगाएंगे, इस पर रोक लगाएंगे। आइडियल तो ये है कि ये ओपन एंड शट एक तरह से भारत के संविधान का उल्लंघन है। तो इसको किसी भी अदालत को इसको तुरंत मैंने इस पे सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, और कहना चाहिए कि ऐसा कानून आप नहीं बना सकते हैं, इसको तुरंत खत्म करें। जी कविता जी, लेकिन हम मानते रहे। इसके आगे की बात मैं आपकी लूंगा, लेकिन मेरा सवाल पहले ये है कि ये जो लव जिहाद की बात की जा रही है, जिसमें बार बार बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि मुस्लिम समाज के लड़के युवा हिंदू लड़कियों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, फंसाते हैं, उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं, ये बात कितनी सच है? क्या इतने बड़े पैमाने पर ये चीजें हो रही हैं कि हिंदू समाज को इसका डर होना चाहिए और इसके लिए लामबंद हो जाना चाहिए, उसके बचाने के लिए इस तरह के कानूनों की व्यवस्था की जानी चाहिए? पहला तो ये कि इसमें कोई तथ्य नहीं है, और ये मैं नहीं कह रही। इसमें कई राज्यों में, और सबसे पहले ये हुआ था कई वर्ष पहले केरला में, जहां पर केरला के किसी अदालत ने इसमें इंक्वायरी करने के लिए केरला की पुलिस से कहा था। उसके बाद में केरला की पुलिस हो गई, देश के कई राज्यों की पुलिस हो गई, और केंद्र के जितने एजेंसीज हैं ये सब हो गए। इनमें से किसी को भी एक कतरा मात्र भी सबूत जो है वो लव जिहाद नाम की किसी चीज का नहीं मिला है। यानी लव जिहाद यानी क्या? यानी कोई साजिश जिसके तहत, एक प्लान के तहत मुसलमान नौजवान वो घात लगा करके बैठते हैं हिंदू नवयुवतियों को प्रेम के चंगुल में फंसा करके उनको एक तरह से मुस्लिम समाज का हिस्सा बनाने, मुस्लिम धर्म में परिवर्तित करने वगैरह वगैरह। इसका कोई रत्ती भर सबूत जो है वो किसी स्तर पे नहीं मिला। और ये मैं नहीं कह रही, ये जितने जितने जहां जहां पुलिस ने जांच किया है, पुलिस से पूछा गया है अदालतों में, और उसमें उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका कोई सबूत नहीं। ये जब मैंने उत्तर हाल प्रदेश से, में, जी हाँ, एक उत्तर प्रदेश से लगातार इस तरह के केसेस की चर्चाएं हम लोग सुनते रहते हैं। यहाँ वो पकड़ा गया, यहाँ उसको धर लिया गया, यहाँ ये उसको फंसा लिया, उसका धन परिवर्तन करवा दिया। हरियाणा से भी इस तरह की अक्सर खबरें या अफवाहें आती रहती हैं। इनमें कितनी सच्चाई है? तो इसमें दो तरह की चीजें हैं। पहले तो ये कि जो लव जिहाद के केसेस कहलाते हैं, इसमें हर केस के पीछे आप जाइए, हर केस, कोई भी केस, और आप इसमें आमतौर पे पाएंगे। और इसका सबसे पहला उदाहरण मैं आपको दूं कि यूपी में मेरठ में कई वर्षों पहले की बात है कि एक सबसे मैंने बड़ी चर्चा में, मैंने मोदी की सरकार में आने के बाद की बड़ी खबर कि ये मेरठ का लव जिहाद केस है। तो शालू नाम की एक लड़की, उसका प्यार हुआ था मुस्लिम लड़के से, और उसमें जो जांच, उसमें फाइनली मैंने बहुत दिनों तक ये चला कि ये लव जिहाद। उसके बाद वो लड़की अपने घर वालों के यहाँ से भाग गई, और जा करके उसने खुद पुलिस में कहा कि भाई मैं तो प्यार करती हूँ, मेरे माता पिता ने मुझे बंदी बना लिया था, बंधक बना लिया था, और मेरे से जबरदस्ती पूरा राजनीतिक प्रेशर डाल करके झूठ कहलवा रहे थे। अब उसकी शादी हो गई है उसके मुस्लिम पति से, और वो खुशी खुशी रह रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है उनको। तो ये इस तरह के हर केस में आप बार बार जाकर के देखिए कि लव जिहाद के सारे केस लव के मामले निकल आते हैं। अभी अभी भी बुलंदशहर में ऐसा केस, जिसमें जिस लड़की को के बारे में कहा जा रहा है कि वो लव जिहाद की विक्टिम है, वो वीडियो बना करके उसने दे रही है कि भाई मैं तो लव करती हूँ, मैं तो किसी जिहाद की विक्टिम नहीं हूँ। तो ये बिल्कुल ही क्लियर है कि इस तरह के सारे केस। दूसरे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें वो लड़की जिंदा नहीं है, तो लड़की की डेथ हो गई, लड़की की हत्या हो गई है। तो ऐसे केसेस को वो गिनाते हैं जिस केसेस में विक्टिम हिंदू लड़की है और अक्यूज जो है वो कोई मुस्लिम लड़का है। तो वहां वो कहते हैं देखिए लव जिहाद। तो भाई जैसे अभी ये निकिता तोमर का जो केस आया, तो हम कहते हैं निकिता तोमर का केस स्टॉकिंग का केस, ये एक पितृसत्तात्मक जुर्म है। इसमें ये इत्तेफाक है कि अक्यूज मुस्लिम है और विक्टिम हिंदू। इस तरह के हजारों केस आपको मिलते हैं जिसमें विक्टिम हिंदू है और अक्यूज हिंदू है। इसका क्या करिएगा? ये सब स्टॉकिंग के केसेस है, प्रियदर्शनी मट्टू का केस से लेकर के तमाम केस। प्लस अभी अभी जैसा आप गुलनाज के केस को ले लीजिए जो वैशाली में आया, जहां विक्टिम मुस्लिम है और अक्यूज हिंदू लड़की।
वो भी लंबे समय से उसको छेड़ रहे थे, कोशिश कर रहे थे ट्रैफिकिंग के चंगुल में फंसाने की। उसने विरोध किया तो उसको जिंदा जला दिया। तो इस केस को आप क्या कहिएगा? इसको क्या आप लव जिहाद कहेंगे? हिंदुओं की तरफ से माने आ, लव लव युद्ध कहेंगे? नहीं कहेंगे। आप कहेंगे कि एक पितृसत्तात्मक जुर्म है। इसमें आप बेमतलब में धर्म का एक जो फिट करने की कोशिश है, ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। और ये किस राजनीति से प्रेरित है, उसमें मैं एक सेंटेंस में आपको बताऊं। मैं सबसे आपके व्यूअर्स से मैं कहूंगी कि आप जरूर एक फिल्म को देखें। मुजफ्फरनगर बाकी है नाम की फिल्म है, नकुल सानी की फिल्म है, जो वेस्टर्न यूपी में बेस्ड है। मुजफ्फरनगर जो दंगे हुए थे, उसमें लव जिहाद को ही बहाना बना करके वो दंगे करवाए गए। तो उसमें एक आदमी है जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, जो साफ कह रहे हैं कि भाई ऐसा कानून आना चाहिए जो कि हिंदू लड़कियों में और मुस्लिम लड़कों में विवाह पर रोक लगाए। और उस समय जब ये फिल्म बना था, मुझे याद है कि उसको देखते हुए मुझे भी थोड़ी हंसी आई थी कि भाई ये आदमी क्या सोच रहा है, ऐसा कानून कहाँ से बन जाएगा। संविधान है देश का, तो वो थोड़ा बेचारा सा लगता है। लेकिन उसकी बेचारगी अभी कितनी कम हो गई होगी, ये सोच लीजिए कि ताकत जैसे बड़ी तो बना रहे हैं ऐसा कानून। और ये कानून सीधे तौर पे इनका मॉडल क्या है? इनका मॉडल है नाजी जर्मनी, जहां यहूदी लड़कियों और यहूदी लड़के और सो कॉल्ड आर्यन महिलाओं में विवाह पे रोक था। ये साउथ अफ्रीका से अपार्थाइड का मॉडल है, जहां ब्लैक और व्हाइट में इंटरमिक्सिंग इंटरमैरिज बना था। ये अमेरिकन जो साउथ है, सदर्न अमेरिका, जहाँ पे जिम क्रो लॉज कहलाता है, जिसमें काले नस्ल के पुरुषों और सफेद नस्ल की महिलाओं में प्रेम संबंध और विवाह वगैरह पे रोक था, ये है। तो ये चीजें इतिहास ने कूड़ेदान में डाल दिया है। आप कूड़ेदान में से बटोर बटोर करके 21वीं सदी के भारत में, जिसमें आप प्रोग्रेस और डिजिटल इंडिया और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, वहां पर ला करके आप इसे सजा करके थोप रहे हैं भारत की 21वीं सदी के ललिता जी, नौजवान ये बताइए कि बंद। क्या आपने इतना शोध किया है, क्या आपको ऐसे मामलों में कोई संतुलन दिखा है कि हमेशा मुस्लिम युवक ही होते हैं या हिंदू युवक भी होते हैं और मुस्लिम औरतें भी होती हैं, लड़कियां भी होती हैं ये संबंधों में? क्योंकि एक तरफा प्रचार है, उसमें ऐसा लगता है कि पूरे जो मुस्लिम युवक हैं बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से लगे हुए हैं। मैं आपको इसका सिंपल आंसर देती हूँ कि देखिए, हर समुदाय, और इसमें मुस्लिम समुदाय भी कोई अछूता नहीं है इससे, समुदाय के स्तर पे, राजनीति के स्तर पे नहीं, समुदाय के स्तर पे हर समुदाय भारत में एक पितृसत्तात्मक मानसिकता से पीड़ित होता है, जहां उसे लगता है कि हमारी महिलाएं जो है वो हमारी संपत्ति, तो हमारी संपत्ति हमारे पास रहना चाहिए। तो जाति के स्तर पे ये समुदाय बनते हैं, चाहे ये धर्म के स्तर पे बनते हैं। और इसका उदाहरण आपको मैं ये दूं कि प्रेम संबंध, लेकिन प्यार ऐसी चीज है जो ऐसे किसी बंधन को नहीं मानती भाई। दुनिया के सबसे बड़े प्रेम कहानी पढ़ लीजिए, कहीं नहीं लिखा है कि माता पिता आपको फिक्स करेंगे और जाति के आधार पर वहां आप प्रेम करें। प्रेम चीज ही ऐसी होती है जो सब कुछ तोड़ करके निकल जाती है। और तोड़ने वाले में दोनों तरफ, सब हर तरफ टूट रहा है। तो आप देख लीजिए कि जो मुस्लिम संगठन जैसे एसडीपीआई, मैं उदाहरण के रूप में आपको दूंगी, ये लोग भारी विरोध, जहां इनकी ताकत है, थोड़ी बहुत भी ताकत वो जुटा लेते हैं, वहां वो हल्ला मचाते हैं कि जो है हिंदू लड़के जो है हमारी मुस्लिम लड़की से कैसे कैसे शादी कर ली, क्रिश्चियन लड़का कैसे हमारी मुस्लिम लड़की से शादी कर ली, वो भी करते हैं। तो भाई ये जो चीज है, ये जो जिसकी ताकत वो कर रहा है। फर्क एक बात है कि ये जो लव जिहाद वाला जो कर रहे हैं, यानी हिंदू समुदाय की महिलाओं को नियंत्रण में रखना है और हिंदू समुदाय के भीतर ही रखना है, कहीं ये बाहर न चली जाए, ये करने के पीछे उनको आज राज्य की सत्ता मिल गई। राज्य सत्ता उनका साथ दे रही है। राज्य सत्ता किसी छोटे मुस्लिम संगठन का तो ये मूर्खतापूर्ण बातें कर रही है और घड़ी को पीछे घुमाने की कोशिश कर रही है, इसके साथ नहीं है, लेकिन इनके साथ है। फर्क ये। क्या आपको लगता है कि ये एक राजनीतिक हथियार भी है, हिंदू मुसलमानों में बैरभाव पैदा करने के लिए, अविश्वास पैदा करने के लिए, एक जानबूझकर एक ध्रुवीकरण की राजनीति इससे पलती पुसती है? इसलिए ऐसे मुद्दे न ले केवल न लव जिहाद, बल्कि गाय हो या कोई और दूसरे मुद्दे हैं, उसी तरह लव जिहाद भी एक मुद्दा है और इसका इस्तेमाल इस पर्पज के लिए किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, आप इस सवाल का जवाब तो बिल्कुल हाँ है। और मैं इसमें आपके व्यूअर्स से कहूंगी कि कोबरा पोस्ट नाम का जो पोर्टल है,
उसका एक स्टिंग ऑपरेशन ऑपरेशन जूलियट करके किया था, जिसमें उनके जो पत्रकार थे वो गए थे बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ताओं के पास जो आरएसएस भाजपा के हैं या अलग अलग अन्य छोटे छोटे इस तरह के गुटों के हैं, और उनके पास जाकर के उन्होंने बातचीत किया था कि आप लोग लव जिहाद के बारे में क्या काम करते हैं वगैरह जानने की। तो उसमें पूरे जो इसके पीछे की राजनीतिक मकसद है, इसको उन्होंने रखा था उन कार्यकर्ताओं ने खोल के। उन्होंने कहा था कि हम लोग जाते हैं लोगों के बीच और वहां बैठ करके उसमें इस भय को, जैसा कि मैंने कहा हर समुदाय में पितृसत्तात्मक समुदाय होते हैं, उसमें ये भय कि हमारी लड़की कहीं ना कहीं नियंत्रण से बाहर जाकर के शादी कर लेगी, जाति तोड़ के शादी करेगी, ये भय सब में होता है। ये भय कोई अच्छी चीज नहीं है, हमारे समुदायों में शायद ये सबसे खराब चीजों में होगी, लेकिन उस खराब चीज को बदलने के बजाय उस खराब चीज को कैसे हम बढ़ाएं, कैसे उसमें मतलब खुराक डालें और उस आग को एक तरह से पूरा फ्यूल दें, इसकी कोशिश संघ परिवार करता है। कैसे करता है? ये कहते हैं कि हम मीटिंग बिठाते हैं, बताते हैं कि आपकी लड़की से मुस्लिम लड़का शादी कर लेगा, फिर हम कहते हैं कि गाय जो है वो आपकी वो चुरा ले जाएगा, तो गाय भी जुड़ा हुआ है इसमें, गाय पे खतरा, बेटी पे खतरा, ये सब कुछ करते हैं। फिर वो कहते हैं कि इसका क्या इलाज है, कहते हैं मोदी जी को जिताइए। तो उन्होंने कहा कि हमने बाकायदा इसको बढ़ाया 2012-13 में, जब वो समझ रहे थे कि नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, इसकी आड़ में इसको बढ़ाया गया और इसका पूरा एक नेटवर्क है जिसमें कि और इसका इसका सबूत है, लव जिहाद का कोई सबूत नहीं, लेकिन ये महिलाओं की स्वायत्तता पर बाकायदा माने हमले का एक आतंकी जो कोशिश है, जिसमें ये पूरा नेटवर्क है ऐसे संगठनों का जिन्हें मैं आतंकी संगठन कहूंगी। क्यों? क्योंकि ये आतंक पैदा करते हैं लड़कियों महिलाओं की अपनी स्वायत्तता के खिलाफ। तो इनका अपना अपना सेफ होम शेल्टर होम बने हुए हैं, जहां वो लड़की को सो कॉल्ड बचाते हैं किसी ऐसे रिश्ते से, तो वो रिश्तों का ट्रैकिंग करते हैं, फिर जहां पर वो शादी करने जा रहे हैं कोर्ट में वहां जाकर के हल्ला हंगामा करते हैं, अलग कर देते हैं। फिर कहते हैं लड़की को हम फट्टे से मारते हैं, फट्टे से मारते हैं, और फट्टे से मार करके मान जाएगी तो ठीक है, लड़की है मान जाएगी, नहीं मानी तो उसको हम अलग रखते हैं और इंश्योर करते हैं कि किसी से मिल ना पाए, आइसोलेशन में रखें और उसका लगातार ब्रेन वॉश करते हैं, तब भी ना माने तो ऐसे केरला में कुछ इस तरह की संस्थाएं बनी हुई हैं जो योग केंद्र के नाम पे बनी है, वहां ले जाकर के उनको ड्रग्स दे करके उनके दिमाग को बदलने की कोशिश ये करते हैं। और अगर आप मैंने पहला तो आप कोबरा पोस्ट में पढ़ लीजिए, सब मिल जाए, तब भी आप मेरी बात अगर आपका व्यूअर ना माने तो एक है शख्स इसी लव जिहाद युद्ध लड़ने वाले, जो आज वो शायद उनकी डेथ हो गई है, सनहती नाम का एक बंगाल का संगठन है, उसका वो बड़े माने टॉप लीडर माने जाते थे, तो इनका नाम मेरे ख्याल से तपन सेन है, वो उनकी डेथ हो गई है, लेकिन तपन सेन के ट्वीट्स अभी भी आपको मिल जाएंगे, वो ट्वीट का स्क्रीनशॉट भी मेरे पास अभी भी है, किसी को चाहिए। उसमें एक मजेदार सेंटेंस है, उसमें लिखा हुआ है कि मैंने अभी अभी एक लड़की को लव जिहाद से बचाया। वाह, बहुत बचा लिया आपने। अब असली कठिन काम शुरू होता है कि उसका दिमाग में कैसे बदलूं। मतलब तुमने तो उसको एबडक्ट किया, किडनैप किया, उसके मन उसकी मर्जी के खिलाफ आपने एक एडल्ट महिला को जबरदस्ती उठा के लाए हुए, कब्जा करके, और अब कह रहे हो कि उसके मन को बदलने का काम बचा हुआ। QED, ठीक है, प्रूव्ड है। और मैं ये देश की अदालतों से पूछना चाहती हूँ कि देश की अदालत जो लव जिहाद है कि नहीं, लव जिहाद है कि नहीं, इसमें बार बार जो है सवाल खोलते हैं, क्यों इस पूरे आतंकी नेटवर्क में क्यों नहीं जांच करवा रहे? ये नेटवर्क है, इसका सबूत है, ढेर सारे लोग जो इंटरफेथ मैरिज करते हैं वो जानते हैं, वो टकराते हैं इससे, क्यों इस पर रोक लगाने के लिए हमारी देश की जो अदालत है वो सामने नहीं आती? कविता जी, इसको इस चीज से कैसे अलग करके देखा जाए कि हिंदू धर्म के अंदर ही दूसरी जातियों से शादी करने पर भी ऐसी ही हिंसक प्रतिक्रियाएं होती हैं। अपर कास्ट की कोई लड़की अगर दलित से शादी हो जाए तो उस पर आप जानते हैं कि ऑनर किलिंग तक चले जाते हैं। वो है एक जो आपने पितृसत्तात्मक समाज की बात की, उसी का एक रूप वहां दिखता है और एक रूप ये दिखता है। इन दोनों को कैसे फर्क करेंगे? फर्क नहीं है, एक्चुअली वो एक ही चीज का एक्सटेंशन है, तो फर्क एक्चुअली नहीं है। तो अगर आप जाति के, और इसलिए मैंने मनुस्मृति की बात कही क्योंकि मनुस्मृति
में बाकायदा ये नियम तो दिया ही गया है कि अगर कोई सो कॉल्ड दलित या सो कॉल्ड लोअर कास्ट के का कोई लड़का, कोई पुरुष, वो अगर ऊंची जाति के किसी महिला से प्यार करे, उसके साथ में यौन संबंध रखे, तो उसकी हत्या हो जानी चाहिए, उसको उसको मौत की सजा मिलनी चाहिए। ये बाकायदा मनुस्मृति में है। और मनुस्मृति को अगर कोई फालतू कागज माने तो भाई ये देखना होगा कि हमारे इर्द गिर्द इस तरह की हत्याएं तो होती जा रही हैं। दलित लड़का कोई प्यार कर दे गैर दलित लड़की से, तो हमेशा इस तरह की हत्याएं, हल्ला हंगामा, ये सब चल रहा है। लेकिन उन्हीं दलित समुदायों में, ये मजे की बात है कि उन्हीं दलित समुदायों में जाकर के आपकी बेटी मुस्लिम कोई उठा के ले जा सकता है, कोई शादी कर सकता है, कोई प्यार कर ले सकता है। ये खतरा वो वहां भी पैदा करते हैं। और ये आपको बताता है कि मनुस्मृति का जो असर है, जो आपके एक तरह से पूरे माने एक पितृसत्तात्मक आपको एक माने गलत जगह पे ठहराता है, उसका उसका असर जो है वो सिर्फ सवर्ण समुदायों पे नहीं है, उसका असर सभी समुदायों पे है। और इसलिए एक तरह से मनुस्मृति से लड़ना माने दलित आंदोलन, महिला आंदोलन दोनों को लड़ना होगा। और लड़ने के लिए मनुस्मृति जलाना काफी नहीं है। मनुस्मृति के इन नियमों के खिलाफ महिलाओं की स्वायत्तता का खुल करके साथ देना, ये आप मुझे बताइए कि कितनी पार्टियां करती हैं, राजनीतिक दल कितना करते हैं। मेरे ख्याल से अगर वामपंथी दल छोड़ दिया जाए तो कोई दल नहीं है जिसने कभी कोई एक विज्ञापन भी निकाला हो कि अंतर जातीय विवाह और अंतर धार्मिक विवाह, जिससे चाहे विवाह करना हो करें, ना करना हो ना करें, जैसे लोग जीना चाहें जिए, बशर्ते कि वो किसी हिंसा के हिंसक किसी रिश्ते में नहीं जा रहे हैं और बाकी कोई कानून नहीं तोड़ रहे हैं। तो इसका साथ आपको देना चाहिए, आपको खुल के बचाव में आना चाहिए, लेकिन आप नहीं आते हैं। तो ये बहुत दिक्कत है मेरे ख्याल से। जब तक ये बदलता नहीं है तब तक ये जो सांप्रदायिक प्रचार है और जातिवादी प्रचार है, ये चलता रहेगा। ये बताइए कि ये कानून जो बनाए जा रहे हैं, इनका मकसद ये बताया जा रहा है कि हम धर्मांतरण को रोकना चाहते हैं। शादी के नाम पे जो धर्मांतरण किया जाता है कि शादी करना है तो धर्म बदल लिया, इस सब को रोकना चाहते हैं। यानी कानून को धोखा देना या लड़की को धोखा देना, इस पूरे जो फैला हुआ है उनके हिसाब से उसको रोकना चाहते हो, इसलिए कानून की जरूरत है। तो एक तो क्या ऐसे कानून हमारे यहाँ पहले नहीं है जिनसे इस तरह के अगर अपराध कहीं हो रहे हैं तो रोका जा सके, और अगर हैं तो उनके बजाय नए कानूनों की क्यों जरूरत पड़ गई? नहीं, अव्वल तो ये कि धर्म बदलना कोई गैर कानूनी नहीं होना चाहिए, ये कोई जुर्म नहीं। लेकिन मैं उस पर बाद में आती हूँ। पहले तो ये कि अगर आप चाहते हैं कि विवाह के लिए लोगों को धर्म ना बदलना पड़े, तो मैं तो कहूंगी कि महिला आंदोलन जो लंबे समय से मांग कर रहा है, उस मांग को मान लीजिए। वो मांग ये है कि जो स्पेशल मैरिजेस एक्ट बना हुआ है, जो कि माने आप हिंदू मैरिज एक्ट से अलग है, वो किसी धर्म के आधार पे विवाह नहीं वो है, वो 1954 दो से चला आ रहा है। कंसेंटिंग अडल्ट्स में विवाह है। उसमें से ये जो 1 महीना रुकने का प्रावधान है कि 1 महीना आपको अलर्ट करना पड़ता है कि हम लोग विवाह करने जा रहे हैं पब्लिक में, इस प्रावधान को आप खत्म कर दीजिए। क्योंकि इसी प्रावधान का फायदा उठा करके ऐसे रिश्तों पे हमला होता है। और इस पे ये जो जातिगत या धार्मिक धर्म के नाम पे राजनीति या जाति के नाम पे राजनीति करने वाले, ये जो है आकर के पूरा हिंसा करना, हमला करना, परिवार वालों की तरफ से हमला होना, खाप पंचायतों की तरफ से हमला होना, ये सब उस 1 मंथ विंडो पीरियड की वजह से होता है। 1 मंथ विंडो पीरियड खत्म कर दीजिए। लोगों को सिर्फ इतना दिखाना पड़े, ये कहना पड़े, एफिडेविट देना पड़े कि हम विवाहित नहीं है, हम एडल्ट, ये साबित आपने कर दिया तो आप विवाह कर लीजिए। भाई मियाँ बीवी राजी, तो अदालत को क्या परेशानी होनी चाहिए इसमें? और माँ बाप को बताने की और 1 महीना सारी दुनिया को बताने की क्या जरूरत है? आप इसको ठीक कर दीजिए। ये लोग उल्टा कर रहे हैं। अब ये इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग धर्मांतरण सही में कर रहे हैं। धर्मांतरण धर्मांतरण लोग क्यों करते हैं शादी के लिए? और बाय द वे, मैंने ऐसे मुस्लिम लड़कों को देखा है जिन्होंने आर्य समाज में आकर के हिंदू धर्म अपना करके विवाह करने के लिए शादी किया, क्योंकि प्यार उनके लिए सबसे बड़ा धर्म है उस समय। और उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो देख रहे हैं क्या जल्दी होगा, निकाह जल्दी होगा कि आर्य समाज में शादी जल्दी होगी। जी, और मैंने जल्दी खुद क्यों? हाँ। क्या मैंने कहा खुद आपने? भी आर्य समाज मंदिर में शादी की है। हाँ, तो वही बात है कि दरअसल लोग जल्दी शादी करने का तरीका क्यों तलाशते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि हमला होने वाला है। और हमले का एकमात्र जवाब, अगर आपने शादी नहीं किया
तो आप पर आरोप लगेगा कि आपने जो है उसको एब्डक्ट। वो कर लिया है, अबडक्ट कर लिया है, आपने रेप कर दिया है, आपने ये कर दिया, वो कर दिया। तो एक तरह से ये डिबेट बंद करने के लिए कि अब शादी हो गई है, fait accompli। अब उसके बाद शादी हो गई है, उसके बाद अक्सर माँ-बाप भी मुनमुनाते हुए, दुखी होते हुए लेकिन मान लेते हैं कि अच्छा ठीक है, अब शादी हो गई, ठीक? अक्सर माने अगर वो बहुत माने उस तरह के सामंती ना हों, तो अक्सर वो थोड़ा बहुत दुखी हो जाते हैं और बच्चा पैदा होते-होते नॉर्मल हो जाता है, खुश हो जाते हैं कि ठीक है भई, नाती-पोती पैदा हुआ, अब ठीक है। तो अगर ये सिर्फ परिवार पे छोड़ा जाए तो ये चीजें नॉर्मल हो भी जाती हैं। हम सबके एक्सपीरियंस में है इस तरह के प्यार शादी करने का। लेकिन ये नॉर्मल रहने नहीं देना चाहते। कैसे लोग हैं जो देश को बांटने पर इतना आमादा है कि प्यार से जो सामुदायिक रिश्ते बन रहे हैं, पुरानी पुरानी जाति के ये सब बंधन टूट रहे हैं, समुदाय के बंधन टूट करके लोग प्यार कर रहे हैं, इस पे इसको ये दोबारा बनाने पर, नफरत पैदा करने पर, माँ बाप को, ये पिता को, लड़की ऐसी कोई शादी कर ले तो उसको पिता को जा करके उसे टॉन्ट करते हैं, उसको तंज मारते हैं कि आप किस काम के हो, आप आत्महत्या कर लो। तो ये आत्महत्या के लिए प्रेरित करते हैं, हत्या के लिए प्रेरित करते हैं। कितने खराब लोग हैं। तो इसके खिलाफ मुझे लगता है युवाओं के एक बड़े जन आंदोलन की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि ऐसा करेंगे लोग, इस देश के युवा। जी। मेरा आखिरी सवाल है कि क्या आपको लगता है कि जो आंदोलन चलाने वाले लोग हैं, ये मानसिक रूप से थोड़ा रुग्ण भी हैं? इन्हें प्रेम का पता नहीं है, प्रेम का एहसास नहीं है, और जो हमारे धर्मों में जो ब्रह्मचर्य की महत्व है, अपने पर काबू रखने की महत्व है, उस पर जोर दिया जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी वजह से ये कुंठित हो गए लोग, और जब इस तरह के संबंध, किसी भी तरह के प्रेम संबंध पर समाज रिएक्ट करता ही करता है, भले ही वो ये जो लव जिहाद वाला मामला आ गया वो जरा ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया, लेकिन किसी भी तरह के प्रेम के संबंध को स्वीकारने में समाज को दिक्कत होती है। क्या ये लव जिहाद के मामले में किसी तरह से काम कर रहा है? दरअसल अब मैं ये तो नहीं कहूंगी, इसलिए कि मैं जानती हूँ आपका 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 इशारा कहाँ है। लेकिन देखिए, मैं मानती हूँ कि जो बनावट है ऐसे संगठनों का, वो देखिए कहने के लिए तो ब्रह्मचर्य और ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कोई भी जगह जो है वो प्यार से अछूता रहता नहीं है। तो प्यार अपने अपने तरीके से जगह बना लेता है और लोग करते हैं अलग अलग किस्म के, और सारे तरह के प्यार होते हैं। इन लोगों में भी होता होगा। तो मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि प्यार से अछूते लोग हैं, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि जो लोग ऐसा एक तरह से पितृसत्ता से जिनको ज्यादा प्यार है, ठीक है, मैं ऐसा कहूंगी कि जिन लोगों को माने प्यार ऐसी चीज होती है ना जिसमें आपको थोड़ा सरेंडर करना होता है। आपके अपने जो मतलब पूरे गढ़ 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 मठ मठ हैं, उसको थोड़ा अहंकार। ढहने देना चाहिए। उसके सामने, प्यार के सामने हर गढ़ मठ जो है वो ढह जाता है। यही तो दुनिया की बड़ी प्रेम कहानियां सिखाती हैं हम लोगों को। तो उसमें जो एंजॉयमेंट है प्यार में, कि आप एक तरह से देखते हैं कि ठीक है, ये रफ्तार में मुझे बहा ले जा रही है प्यार और मुझे जाना चाहिए। बजाय इसके आप एक तरह से माने इस कुंठा में हो जाते हैं कि भाई हमारा मनुस्मृति का फिर क्या होगा। और तब आप बांध बनाने लगते हैं, तब आप उस रफ्तार को बांधने लगते हैं और एक तरह से प्यार के दुश्मन हो जाते हैं। तो भाई प्यार का दुश्मन कोई पसंद नहीं करता, कोई समाज जो है प्यार के दुश्मन को नहीं पसंद करता। और ये प्यार के दुश्मन वाले जो कानून हैं, हम समझ लें ये प्यार के दुश्मन है, ये महिलाओं की आजादी के दुश्मन है। और ये 21वीं सदी में भाई महिलाएं कम से कम इसमें युवतियां समझ लें कि डेली जीवन में भी हम लोग अपनी आज़ादी के लिए कैसे जगह बनाते हैं, कितनी मेहनत से जगह बनाते हैं। इसी पर मेरी पूरी किताब है कि भारत का सबसे बड़ा जो जेंडर हिंसा है वो महिलाओं की स्वायत्ता पर हिंसा है। ये कैसे है? क्योंकि रेप के केसेस अगर आप देख लें तो 40% रेप के केस ऐसे हैं जो रेप है ही नहीं, जिसमें आपस में सहमति से लड़का लड़की भाग गए हैं शादी करने के लिए, और लड़की के माता पिता ने जाकर के रेप का केस लगाया। तो ये सोचिए, ये इंडिया का यूनिक है, ये किसी और दूसरे देश में ऐसा नहीं होता, सिर्फ हमारे देश में। ये आपको क्या बताता है हमारे समाज के बारे में? तो ये समाज का भी तो एक थोड़ा कुंठा है ना। समाज ही ऐसा हो गया है जो एक तरह से प्यार को एक ऐसी नजर से देखने लगता है। तो इस समाज को बदल डालने की जरूरत है, बहुत समय हो गया है। और मुझे लगता है कि इसमें अगर ये जो कानून बन रहे हैं
जो इसमें बदलाव तो शुरू हो गया है, लेकिन उस बदलाव को रोक करके एक तरह से माने मनुस्मृति थोपने की जो कोशिश है, मुझे लगता है कि इसके खिलाफ एक बड़ी चुनौती के रूप में हम सबको उतरना चाहिए। युवा लोगों को एकदम इसमें नेतृत्व लेकर के उतरना चाहिए। और इसमें साफ साफ कहना चाहिए कि भाई प्यार के मामले में काइंडली स्टे आउट। भाई आप सारे लोग प्लीज माइंड योर बिजनेस, है ना, आपका काम नहीं है ये, आपका डिपार्टमेंट नहीं है ये आप कृपा करके युवाओं पे छोड़ दीजिए, किससे प्यार करेंगे, क्या करेंगे, जस्ट अब नन वो ऑफ योर युवा ही तो इसके लिए तैनात हो गए हैं, लव जिहाद के लिए उनको ही तैयार किया जा रहा है लव जिहाद का आंदोलन आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन एक छोटा सा प्रश्न जाते जाते, और प्रश्न ये है कि जो दूसरे देशों में इस तरह की पाबंदियां लगाई उनका क्या असर हुआ? क्या ये पाबंदियां इस तरह से रोक टोक क्या असर करती हैं? कुछ समय के लिए असर करती होंगी, लेकिन जैसा हम सब जानते हैं कि प्रेम किसी बंधन को नहीं मानता है, तो कितनी देर तक रोक पाएंगे? नहीं, असर तो करते हैं इस लिहाज से कि इनके ऐसे कानूनों के आड़ में बहुत हिंसा हुआ है, बिल्कुल जनसंहार हुए हैं, नस्लवादी हिंसा हुआ है, बहुत भयानक। और इसलिए जरूर इनको आप लाइटली नहीं ले सकते, इनको एक बहुत भारी, बहुत गंभीर एक तरह से हमला मान करके हम लोग को चलना चाहिए। लेकिन ये भी सही बात है कि ये रोक नहीं पाए हैं। तो आप अगर मैं फिर से आपके व्यूअर्स से कहूँगी कि ट्रेवर नोआ जो ये हैं, कॉमेडियन है अमेरिका के, उनकी एक किताब है बॉर्न अ क्राइम। वो कहते हैं कि मेरा जन्म ही एक जुर्म, मैं जुर्म के रूप में पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका में काले नस्ल और सफ़ेद नस्ल के इंटर मैरिज पे रोक था, और इनके पिता जो है वो सफ़ेद नस्ल के थे और माँ जो है वो काले नस्ल की थी। बच्चा पैदा हुआ मिक्स्ड, तो वो मिक्स्ड बच्चा को छिपाने में माँ लगी रहती थी जब तक वो कानून लगा रहा, क्योंकि वो दिख जाएगा तो लोगों को पता चल जाएगा कि कुछ तो घालमेल है, दाल में काला है, गड़बड़ है। तो ये, लेकिन वो उसमें लिखते हैं कि इसको रोक तो पाए नहीं, वो प्यार जो है वो तब भी चला। तो मुझे ये लगता है लेकिन कि जो हिंसा, जो नफरत ये बोना चाहते हैं, और आपने ठीक कहा कि वो युवाओं को ही वो प्रेरित करना चाहते हैं। देखिए हमारे समाज में महिलाओं का जो संख्या है वो पुरुषों की तुलना में कम है, क्योंकि फीमेल इन्फेंटिसाइड होता है, फीटिसाइड होती है, राइट। तो वो चाहते हैं कि इसमें जो पुरुष प्यार करने का वो रखते नहीं हैं, और जिनको लगता है कि हमें अपने कास्ट की महिला चाहिए जो मेरा काम करेगी, घर का काम करेगी, नौकरानी चाहिए, कुल मिलाकर के ऐसा वाला चाहिए, वैसे लोगों को वो उकसाने की कोशिश करती है कि अब आप जो है लव जिहाद के खिलाफ सैनिक बनो और ये करो वो करो। लेकिन मुझे लगता है कि मैं उन उन लोगों में भी मानती हूँ कि प्यार की संभावना है। तो मैं उन सब से कहूंगी हाथ जोड़ करके कि भाई किस काम में लगे हुए हो, बल्कि इससे ज्यादा जो है थोड़ी हिम्मत कर लो, थोड़ा प्यार कर लो, थोड़ा दिल टूटने दो। ठीक है, दिल टूटने, दिल तोड़ के बनने, इसी सब में तो जीवन है, वरना इंसान क्या हो। तो माने इफ यू आर अ मैन एंड नॉट अ माउस, आई मीन लर्न टू लव, यू नो, डोंट बी अफ्रेड ऑफ लव। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया कविता जी, बहुत अच्छी बातचीत रही आपसे, और मुझे लगता है कि जो भी इस बातचीत को देखेंगे, देख रहे हैं, उनमें उनके लिए काफ़ी कुछ इससे समझदारी बनाने के लव जिहाद के मामले में मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।